आज का वही टॉपिक जो है उसको कंटिन्यू करते हैं। हम बात कर रहे थे गवर्नमेंट से रिलेटेड और उसके फर्स्ट चैम्बर से रिलेटेड जो कि या ऑर्गन से रिलेटेड जो कि लेजिस्लेचर था। मैंने आपको बताया था कि पार्लियामेंट भी हो सकती है और उसका नाम कोई और भी, इसका स्ट्रक्चर भी चेंज हो सकता है पूरी सारी दुनिया में, लेकिन होगा ये लेजिस्लेटिव बॉडी लाजमी होगी। हर मुल्क को जरूरत पड़ती है लॉ मेक करने की। आज हम बात करने लगे लॉ मेकिंग प्रोसेस से रिलेटेड और हम पाकिस्तान से रिलेट करते हुए लॉज की बात करेंगे कि हमारे मुल्क में जो है वो लॉ कैसे मेक किया जाता है। पहली बात है कि हम जब लेजिस्लेचर की बात करते हैं, मैंने आपको कहा था ये बाइकैमरल है और सेनेट और नेशनल असेंबली है, लेकिन जब हम लॉ मेकिंग की बात करेंगे तो यहाँ पर हम 3 चैम्बर्स की बात करेंगे जो कि हिस्सा देते हैं या जो पार्टिसिपेट करते हैं लॉ मेक करने में। वो 3 ये हैं, सेनेट, नेशनल असेंबली एंड आपका प्रेसिडेंट। इन तीनों से मिल के जो है वो एक लॉ जो है वो एक प्रोसेस से गुजर के लॉ बनता है। कैसे बनता है वो आज हम बात करेंगे इस टॉपिक में। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बिल क्या होता है। हमारे पास 2 तरह के बिल हैं, एक है मनी बिल और दूसरे हैं नॉन मनी बिल। मनी बिल ऐसे होते हैं जिनमें आप मनी से रिलेटेड बात करते हैं, लाइक आपके बजट वगैरह या फाइनेंशियल बात आप जिसमें करते हैं। फिस्कल बिल इनको कहते हैं और फिस्कल मैटर्स से रिलेटेड इसको बात करते हैं। जबकि नॉन मनी बिल से रिलेटेड है आपके बाकी सारे लॉज, लाइक वो साइबर से रिलेटेड है, वो आपके किसी रोड से रिलेटेड है, वो आपकी पनिशमेंट से रिलेटेड है, वो आपके इस्लाम से रिलेटेड है, कोई भी और बात, वो सारे आप चाहते हैं नॉन मनी बिल। इन दोनों के प्रोसेस में थोड़ा सा फ़र्क है कि मनी बिल जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ ओरिजिनेट होता है नेशनल असेंबली में, शुरू यहीं से हो सकता है और यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा। अगर उन्हें अच्छा लगे तो ये इसकी बात कबूल करें, अदरवाइज़ इसकी बात कबूल करना ज़रूरी नहीं। नेशनल असेंबली खाली जो है वो सीधा प्रेसिडेंट को भी भेज के अपनी बात भी करवा सकती है मनी बिल से रिलेटेड जो बात है। लेकिन यहाँ पर आपको जो है वो मैं समझा रही हूँ नॉन मनी बिल से रिलेटेड कि हमारे जो नॉन मनी बिल हैं वो कैसे लॉ मेक करते हैं या लॉ के प्रोसेस तक पहुँचते हैं और लॉ बनते हैं। मनी बिल मैंने आपको बताया ओरिजिनेट होगा सिर्फ और सिर्फ आपके लोअर हाउस से, नेशनल असेंबली से, जबकि जो नॉन मनी बिल है वो आपके बोथ हाउसेज है, इधर यानी चाहे यहाँ से चाहे यहाँ से, दोनों में से जहाँ भी आप चाहें बिल जो है वो स्टार्ट हो सकता है। हमने जो शुरू किया है वो नेशनल असेंबली से किया है। आप अगर चाहें तो सेनेट का पोर्शन यहाँ पर और नेशनल असेंबली, मतलब ये चीज़ यहाँ और ये चीज़ यहाँ भी लिख सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे नेशनल असेंबली की, आपके लोअर चैम्बर की। यहाँ पर क्या होगा, बिल प्रेजेंट होगा, कोई भी बिल जो है वो प्रेजेंट किया जा सकता है, पेश किया जा सकता है। वहाँ से बिल जब प्रेजेंट होगा तो यहाँ पर आप जाएंगे फर्स्ट रीडिंग में। फर्स्ट रीडिंग में सिर्फ आपको उस बिल से रिलेटेड जो टाइटल है, यानी आप वो लॉ का जो नाम रखना चाह रहे हैं या जो आपका उन्वान है कि किस बिना पर, किस बात पर आपने ये लॉ मेक करना है, क्या चीज़ है, कौन सा लॉ है, आप उसको बताएंगे। सेकंड रीडिंग में आप जो है उसकी एक्सप्लेनेशन देंगे। लाइक अगर आप एजुकेशन से रिलेटेड बात करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कहेंगे कि एजुकेशन होनी चाहिए और हम जो है वो एजुकेशन से रिलेटेड कैसे जो है वो लॉ मेक करेंगे कि हमारा यहाँ पर जो बात है वो ये है कि लॉ जो है वो एजुकेशन से रिलेटेड के बैकवर्ड एरियाज़ में एजुकेशन जो है वो उसका इतना ज़्यादा जो है वो मयार नहीं है, लो स्टैंडर्ड है, तो हम उसको जो है वो प्रमोट करना चाह रहे हैं या हम चाह रहे हैं कि हमारे जो लोअर एरियाज़ हैं या बैकवर्ड एरियाज़ हैं वहाँ पर हमारी जो इलिटरेसी रेट है इसको ख़त्म किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है वो लिटरेट किया जाए। तो क्या है, आप यहाँ पर जो एक्सप्लेनेशन देंगे। इसके बाद ये आपकी बिल जो है वो कमेटी स्टेज आएगी, यहाँ कमेटी के पास भेज दिया जाएगा फॉर दी जांच पड़ताल, जिसको आप कहते हैं स्क्रूटनाइज करने के लिए कि आया ये जो बात कह रहे हैं इसकी ज़रूरत है भी या नहीं, हमें ऐसा करना चाहिए या नहीं, ऐसा करने से मुल्क में खुशहाली आएगी या नहीं, ऐसा करने से फ़ायदा होगा या नहीं। यहाँ पर कमेटी जो है वो इस पर पूरा गौर व फिक्र करेगी और जब कमेटी को लगेगा कि ये बात ठीक कह रहे हैं तो वो इसको पास करके दोबारा जो है वो इसी हाउस में भेज देगी। यहाँ पर फिर आपकी थर्ड रीडिंग होगी और थर्ड रीडिंग में क्या होता है, ऑब्जेक्शन, इसको आप ऑब्जेक्शन स्टेज भी कहते हैं। आप सबको एक मौका दिया जाता है कि आप लोग इस पर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि जी आपने जो बात की कि 5 तक जो है वो यानी 5 स्टैंडर्ड तक सबको मुफ्त तालीम दी जाए, इसको जो है वो आप 7 स्टैंडर्ड कर दें,
या 5 स्टैंडर्ड जो आपने कहा, इस तालीम के साथ साथ आप जो है वो अमेंडमेंट कर दें कि बुक्स भी फ्री होनी चाहिए, लाइक दिस, ऐसे ऑब्जेक्शंस भी रेज कर सकते हैं। और जब ऑब्जेक्शन का जवाब दे दिया जाएगा और 2/3 मेजॉरिटी इनमें से नेशनल असेंबली के अरकान में से पास कर देती है, येस कर देती है, तो वो बिल का समझा जाता है कि बिल यहाँ से पास हो गया, तो उसको सेनेट में भेज दिया जाता है। सेनेट इसको चाहे तो यही प्रोसेस करते हुए 2/3 मेजॉरिटी से पास करवाते हुए, ये मैंने लिखा है सेम प्रोसेस, 2/3 मेजॉरिटी से पास करवाते हुए एक्सेप्ट कर सकती है। वो चाहे तो इसको रिजेक्ट कर सकती है, वो चाहे तो वो कह सकती है कि इसको अमेंड किया जाए। जो आपने 5 स्टैंडर्ड कहा, इसको 9th या 8th तक कह दें कि 8th स्टैंडर्ड तक जो है वो आप तालीम मुफ्त दे दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो लिटरेसी रेट की तरफ आएँ। लेकिन जब ये अमेंडमेंट का कहेगी तो ये फिर दोबारा यहाँ पर नेशनल असेंबली में ये पूरा प्रोसेस चलेगा और इस अमेंडमेंट पे अगर 2/3 मेजॉरिटी पास करेगी तो दोबारा इनके पास आएगी। लेकिन अगर ये इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं 2/3 मेजॉरिटी के साथ, तो इसको दोबारा भेजेंगे नेशनल असेंबली के पास। ये इसको आगे प्रेसिडेंट के पास नहीं भेजेंगे। इन्होंने इनसे पूछा है कि हम ये करना चाह रहे हैं कि आपको मंजूर है, ये लोग कहते हैं हम आपके साथ हैं, और दोबारा बिल कहाँ भेज देंगे? नेशनल असेंबली में। अब नेशनल असेंबली यहाँ से बिल उठाएगी और इसको भेज देगी प्रेसिडेंट के पास। यहाँ प्रेसिडेंट के पास भी इजाज़त है या पार है, वो चाहे इसको एक्सेप्ट करे, चाहे इसको रिजेक्ट करे, चाहे इसको अमेंड करवा ले। इसको ज़रूरी नहीं है कि ये पहले इसके पास भेजे, फिर यहाँ जाए, फिर दोबारा यहाँ आए। ये चाहे तो दोनों की जॉइंट सेशन बुला के वहाँ पर भी अपनी अमेंडमेंट करवा सकती है, अपनी बात पूछ सकता है कि आया आपको मेरी बात ठीक लगी या नहीं। इसके बाद अगर आपका प्रेसिडेंट एसेंट दे देता है उस बिल पे, तो हम ये एसेंट का मतलब होता है मंजूरी देना, कबूल करना, अपने सिग्नेचर आप उसको सिग्नेचर करना, यानी सिग्नेटेड। तो अगर ये कर देता है तो इसको हम ये कहते हैं कि बिल बिकम अ लॉ। वो बिल जो है वो एक लॉ बन जाता है, और इसको आप ये कहते हैं कि हमारे मुल्क में ये लॉ का प्रोसेस है, किस तरह से आपके मुल्क में एक बिल से बात शुरू हुई और वो सीधा जो है वो एक लॉ मेक हो गया। और पार्लियामेंट जो लॉ मेक करती है उसको आप एक्ट का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? एक्ट का नाम। ये मैं आपको पहले बता भी चुकी हूँ, एक्ट में और ऑर्डिनेंस में और ये वाले एक्ट में क्या फ़र्क है। ये एक्ट जो है वो अमल करना है, और ये एक्ट जो है वो आपका लॉ है, और ऑर्डिनेंस वो है जो आपका प्रेसिडेंट जो है वो आपके लिए मेक करता है। तो आज हमने जो बात की वो लेजिस्लेचर की लॉ मेक किस तरह से करती है आपकी मुल्क की लेजिस्लेचर।